गुमला को नक्सली और आपराधिक गतिविधियों के कारण जाना जाता था, लेकिन अब गुमला की तस्वीर बदल रही है। गुमला जिले में अब धीरे धीरे औद्योगिक विकास हो रहा है। गुमला जिला में राज्य सरकार की पहल के बाद गुमला पॉलिटेक्निक की स्थापना की गई, जहाँ पर गुमला के कई इलाकों के बच्चों को लगातार कहीं ना कहीं तकनीकी शिक्षा दी जा रही है। और यहाँ तकनीकी शिक्षा पाने वाले बच्चे अब औद्योगिक यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट होने के कारण वहाँ पर व्यवहारिक नॉलेज लेते नजर आ रहे हैं। गुमला जिला में स्थापित राइस मिल के माध्यम से बच्चों को वो व्यवहारिक नॉलेज मिल रहा है, जहाँ पर कैसे राइस मिल में काम होता है और कैसे उन्हें राइस मिल में अपने आप को एस्टैब्लिश किया जाता है, इस तमाम चीज़ों की जानकारी मिल रही है। वैसे में स्पष्ट कहा जा सकता है झारखंड सरकार की पहल के बाद गुमला पॉलिटेक्निक की स्थापना ने न केवल गुमला के बच्चों को पढ़ाई का बेहतर अवसर दिया है, बल्कि गुमला के बच्चे जो साधारण पढ़ाई करने के बाद यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाते थे और दूसरे राज्यों में जाकर, दूसरे शहरों में जाकर मजदूरी का काम किया करते थे, लेकिन अब गुमला पॉलिटेक्निक की स्थापना ने गुमला के बच्चों को बेहतर भविष्य देने का सकारात्मक पहल शुरू किया है। और साथ ही साथ गुमला की जो तस्वीर बदल रही है, गुमला में जब नक्सलवाद के समाप्त होने के बाद यहाँ पर जब औद्योगिक विकास हो रहा है, उन औद्योगिक स्थलों पर जाकर बच्चे व्यवहारिक प्रशिक्षण ले रहे हैं और इस प्रशिक्षण का सीधा फायदा उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से बच्चों को आपने सुना, बच्चों ने स्पष्ट कहा कि उन्हें व्यवहारिक नॉलेज नहीं मिल पाने के कारण कई बार बाहर जाने के बाद दिक्कत का सामना करना पड़ता था और व्यवहारिक नॉलेज लेने के लिए जिले से बाहर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। लेकिन गुमला पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने के बाद अब गुमला पॉलिटेक्निक के माध्यम से ही उन्हें व्यवहारिक नॉलेज के लिए यहाँ पर विभिन्न जो औद्योगिक घराने स्थापित हुए हैं वहाँ पर जाकर औद्योगिक प्रशिक्षण लिया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं गुमला की जो नकारात्मक तस्वीर पहले देखने को मिलती थी, उसमें लगातार बदलाव हो रहा है और इसी तरह से अगर औद्योगिक विकास होगा तो निश्चित रूप से गुमला की युवा पीढ़ी जो कल तक हथियार उठाकर अपराधी गतिविधि और नक्सली गतिविधि में शामिल होते हुए नजर आ रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं गुमला के विकास के साथ ही साथ इस राज्य और देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। एवरीवन, मेरा नाम यश राज है और मैं गुमला पॉलिटेक्निक से हूँ। मेरा ब्रांच मैकेनिकल है और आज हम लोग आए कंचन राइस मिल। तो यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिला, किस तरह से धान को कैसे किया जाता है और कैसे चावल बना जाता है और पॉलिश किया जाता है, सब कुछ सीखा। और भी ऐसा होना चाहिए गुमला में, हम लोग को गुमला में और भी ऐसे फैक्ट्री मिल मिलने चाहिए जिससे हम लोग को प्रैक्टिकल सीखने में बहुत अच्छा लगता है और इससे बहुत आदमी को माइंड में अच्छा जाता है, सबका दिमाग में कि क्या है क्या नहीं है। तो थैंक यू, आप लोग एक बार ज़रूर करें। और सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि और भी ऐसे मिल्स फैक्ट्री बने जिसके कारण हम लोग और जाके एक्सप्लोर कर सके क्या है क्या नहीं है उसके अंदर। थैंक यू। चालू बोलो हो गया। एक्शन। हेलो बोलो। मेरा नाम सौरभ सुमन, मैं गुमला पॉलिटेक्निक से हूँ। मेरा ब्रांच मैकेनिकल है और मैं 5th सेमेस्टर से हूँ। आज हम इंडस्ट्रियल विजिट करने के लिए कंचन राइस मिल आए थे। जैसा कि हम लोग चावल खाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम चावल को रॉ मटेरियल के ओर में नहीं खाते हैं, देखते हैं। रॉ मटेरियल खेतों से जैसा आता है वैसा हमारे प्लेट में नहीं पहुँचता है, वैसा प्रोसेस करने के बाद ही प्लेट में पहुँचता है। तो हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ को सीखने के लिए आए थे कि कैसे धान को और भूसे को अलग किया जाता है, उसमें से कंकड़ छाटा जाता है और उससे अलग अलग क्वालिटी के चावल को अलग करने के बाद अलग अलग उसके दामों पे बेचा जाता है। और यहाँ पे हमने ये भी सीखा कि यहाँ से सिर्फ भारत के जितने भी खेतों में उगाया जाता है चावल, वो सिर्फ भारत में ही नहीं बेचा जाता, वो अलग अलग विदेश कंट्रियों में भी बेचा जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखा, हमने बात की यहाँ के वर्करों से और यहाँ के इंस्ट्रक्टरों से, तो इन्होंने बताया हमें कि यहाँ के चावल जो प्रोड्यूस होते